144 साल के बाद मेला प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है। आप किसी भी घाट पर स्नान करेंगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा। अफवाहों पर ध्यान ना दें और यही जागरूकता जो है आपको अपने अंदर लेकर यहाँ पर पहुँचना है। अचानक आगे निकलने की होड़ से माहौल खराब हो सकता है। महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई व्यवस्थाएं की हैं। इसके बावजूद मौनी अमावस्या की सुबह अनियंत्रित भीड़ की वजह से भगदड़ की स्थिति बन गई। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। महाकुंभ में देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, यानी कि आस्थावान लोग संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। 144 साल के बाद ये मौका आया है जब महाकुंभ में सभी लोग पुण्य प्राप्त करना चाह रहे हैं और यही वजह है कि प्रयागराज में उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुट रही है। इसीलिए यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों को सबसे पहले ये सलाह दी जाती है कि जब आप स्नान के लिए घाट पर पहुँचें तो किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कई बार लोग जल्दबाजी में धक्का मुक्की करने लगते हैं, जिससे मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। साथ ही जल्दबाजी के चक्कर में घाट पर आपका पैर भी फिसल सकता है। इससे आप चोटिल हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है और फिर पैनिक सिचुएशन यहाँ पर बन सकता है। आपको पैनिक नहीं होना है, धैर्य से काम रखना है, संयम बरतना है। आस्था अनमोल है। आस्था एक ऐसी चीज़ है जिसे आप खरीद नहीं सकते हैं, इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन आस्था के साथ आता है धैर्य, आस्था के साथ आता है संयम, आस्था के साथ आती है जागरूकता और यही जागरूकता जो है आपको अपने अंदर लेकर यहाँ पर पहुँचना है। लेकिन महाकुंभ शुरू होने के शुरुआत से ही मेला प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि संगम के सभी घाट पवित्र हैं। आप किसी भी घाट पर स्नान करेंगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा, उतना ही पुण्य आप कमाएंगे। ऐसे में आप जिस घाट पर पहले पहुंच रहे हैं वहीं पर आप आस्था की डुबकी लगा लें। जिस घाट पर अधिक भीड़ हो वहां पर जाने से बचें, ये प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। आप भी प्रशासन की तरफ से जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनका अनुपालन जरूर करें। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर लोगों से लगातार सहयोग की अपील की जा रही है। बहुत सारे श्रद्धालु संगम तट पर ही स्नान करना चाह रहे हैं। ऐसे में अगर आप संगम तट पर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रशासन की ओर से तय किए गए रास्ते से ही जाएं। जो नियम बनाए गए हैं, जो कायदे बनाए गए हैं, उन्हीं रास्तों से आपको आगे बढ़ना होगा। साथ ही जिस लेन में आप चल रहे हो उसे तोड़कर दूसरी लेन में जाने का प्रयास ना करें। इससे भीड़ बेकाबू भी हो सकती है और आपको भी तकलीफ हो सकती है आगे बढ़ने के लिए। साथ ही आप किसी भी घाट पर स्नान कर रहे हैं तो वहां से स्नान के बाद तुरंत निकल जाएं। ज्यादा देर तक घाट पर ना रुके, वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो, ये आपको भी सुनिश्चित करना होगा। आपके ज्यादा देर रुकने से भीड़ की संख्या यहाँ पर काफी बढ़ सकती है और ऐसे में कोई अनहोनी होने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो उस दौरान अफवाहें भी खूब फैलती हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार यही लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसे में किसी शख्स की ओर से फैलाए गए किसी झूठी बात पर आप सीधे तौर पर भरोसा ना करें जब तक कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति उसकी पुष्टि ना कर दे। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से अफवाहें फैलती जा रही हैं। ऐसे में किसी भी गलत जानकारी को आप सही ना माने और ना ही उसे दूसरे शख्स के पास फॉरवर्ड करें। वैसे तो अधिक भीड़ में किसी को भी समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इससे प्रभावित होते हैं। ऐसे में बहुत अधिक भीड़ की तरफ बच्चों और बुजुर्गों को आप ना लेकर जाएं, आपको बचना चाहिए। ऐसी जगहों पर बच्चों और बुजुर्गों को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। साथ ही आपको घाट पर स्नान के दौरान या मंदिर में दर्शन के वक्त आपको महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए।
महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम एक्शन भी लिए जा रहे हैं, इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, इसलिए इनकी ओर से बनाए गए हर नियम को आपको फॉलो करना चाहिए। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि जो श्रद्धालु स्नान और दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो सीधे पार्किंग की ओर चले जाएं और वहां से अपने घर के लिए निकल जाएं। आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ को 25 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में पुलिस चौकी बनाई गई है। अगर आपको भीड़ में कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी परेशान कर रहा है या किसी तरह की अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा है, तो तुरंत आप पुलिस को इसकी सूचना दें। आपकी सावधानी से महाकुंभ में जाने वाले करोड़ों श्रद्धालु किसी असुविधा और किसी अप्रिय घटना से बच सकते हैं। पिछले दिनों अधिक भीड़ की वजह से महाकुंभ में बने अस्थायी पंटून पुल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि अधिक भीड़ के चलते कोई घटना यहां पर घट सकती थी। महाकुंभ में बने पंटून पुल लोगों की आवाजाही के लिए सबसे बेहतर विकल्प बने हुए हैं। इसलिए जब आप पंटून पुल से गुजर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें, संयम रखें, पेशेंस रखें। पुल पर बेवजह भीड़ की स्थिति ना बनने दें। साथ ही पंटून पुल पर धक्का मुक्की तो एकदम ना करें, सावधानी जरूर बरतें। ऐसा मेला क्षेत्र है जहां पर जगह जगह सड़कों और घाटों पर बैरिकेटिंग्स भी किए गए हैं। निर्धारित बैरिकेटिंग्स के भीतर ही चलें, इससे तोड़ने या दूसरे बैरिकेड्स में घुसने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर आपको आने जाने की जगह ना मिले तो थोड़ा इंतजार जरूर कर लें। अचानक आगे निकलने की होड़ से माहौल खराब हो सकता है और आपको अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभानी होगी। प्रशासन का सहयोग जरूर करना होगा। श्रद्धालु महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से बिल्कुल भी घबराएं नहीं। प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। श्रद्धालु कई घाटों पर, विभिन्न घाटों पर लगातार स्नान कर रहे हैं। आप महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो में बताएं सावधानियों को जरूर ध्यान में रखें। इन नियमों को फॉलो करने से किसी भी अनहोनी से बचा जा सकता है।